आज का हमारा टॉपिक होगा रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। किसके बारे में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। और कुछ क्लास पहले हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फाउट बिटवीन द एक्सिस पावर एंड द अलाइज पावर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी दो अलग अलग पावर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप के बीच में लड़ा गया था। पहला था एक्सिस पावर और दूसरा था अलाइज पावर। एक्सिस पावर में कौन कौन थे देख लीजिए, जर्मनी, इटली और जापान। और अलाइज पावर में कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये पूछता भी है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ वॉर fought for 6 years on many fronts in many places over land, on sea and in the air। मतलब कि ये वाला जो वॉर था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी खतरनाक था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो कितना 4 साल ही चला था, ये 6 साल चला, सोचो। और ये वॉर इतना खतरनाक था कि ये ज़मीन पे भी लड़ा गया, समुद्र में भी लड़ा गया और हवा में भी लड़ा गया। मतलब क्या हुआ इसका? ज़मीन पे कैसे? गोली तुम मारो बंदूक तो हम भी बंदूक से मारेंगे, है ना, फायर करेंगे। ये समुद्र में कैसे? शिप से, है ना, शिप को तहस नहस कर देना, इधर से बारूद छोड़ना, उधर से बुम खत्म, है ना, इस प्रकार से। और एयर में हवाई हमला, है ना। यानी कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर एकदम पूरी तरीके से लड़ा गया, एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। तीनों जगह पे लड़ा गया, ज़मीन पे भी, पानी में भी, हवा में भी। ठीक है, हथियार था उस समय पे मॉडर्न था, क्योंकि हमारा पहला ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या कहलाता था? फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, है ना। और ये तो बात हो रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम ड्यूरेशन था वो आप याद कर लीजिए, 1939 से लेकर 1945 के बीच में। ठीक है, 1939 से 1945 के बीच ये टाइम पीरियड है किसका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 6 साल चला था पूरा। तो ये वाला तबाही ज़्यादा मचाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंपेरिजन में ये वाला तबाही ज़्यादा मचाया था। आगे बढ़ते हैं। द कंसिक्वेंसेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या नतीजा निकला, क्या परिणाम निकला सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, इसके बारे में जानिए। एटलीस्ट 60 मिलियन पीपल और अबाउट 3% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर बिलीव्ड टू हैव बीन किल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मिलियंस वर इंजर्ड। सोचो, 60 मिलियन लोग, 60 मिलियन लोग यानी कि पूरे वर्ल्ड का, यानी कि पूरे पृथ्वी का, पूरे पॉपुलेशन में से कितना परसेंट पॉपुलेशन? 3% पॉपुलेशन, यानी कि 60 मिलियन बोलिए, या फिर आप पूरे पॉपुलेशन का 3% बोलिए, बात सेम है। ठीक है, तो 3% लोग, या फिर आप कह सकते हैं 60 मिलियन पीपल मारे गए थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किस युद्ध में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अच्छा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब? डायरेक्टली का मतलब हो गया कि जो सोल्जर्स, जो सिपाही वॉर में हिस्सा लिए थे, वो हो गया हमारा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब हो सकता है कि उसके घर के ऊपर बारूद गिर गया हो, गोला बारूद गिर गया हो, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्टली। एंड मिलियंस वेर इंजर्ड, और मिलियंस लोग इंजर्ड थे, घायल थे। ठीक है, आगे बढ़ते, ये नतीजा था। आगे, वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया वेयर डिवास्टेटेड। हम बहुत बड़े पैमाने पे यूरोप का एरिया, यूरोप के साथ साथ एशिया का भी एरिया एकदम तहस नहस कर दिया गया था। एंड सेवरल सिटीज वेयर डिस्ट्रॉयड बाय एरियल बॉम्बार्डमेंट और आर्टिलरी अटैक्स। एकदम बॉम्बार्डमेंट, यानी कि बॉम्ब गिराया जा रहा था। इसके साथ ही था आर्टिलरी अटैक्स। आर्टिलरी अटैक्स का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, टैंक हो गया, गोला बारूद हो गया, तोप हो गया, इन सभी चीज़ों से अटैक किया जा रहा था यूरोप और एशिया दोनों पर, है ना। तहस नहस तो बहुत जगह पे हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि कहीं पे हुआ था तो यूरोप में और एशिया में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कॉज्ड अ ग्रेट डैमेज टू एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। सही बात है, ऑब्वियस ही बात है कि हमने पहले भी कहा है आपको कि वॉर कोई भी हो, छोटा वॉर हो या बड़ा वॉर हो, किसी भी कंट्री के लिए नुकसान तो देता ही है ना। चलिए, तो वही है यहाँ पे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किन किन चीज़ों पर ज़्यादा प्रभाव डाला? वो डाला एग्रीकल्चर पे, एकदम खेत तहस नहस हो गया। एक बारूद यदि खेत पे गिरता था तो पूरा खेत तहस नहस, फसल जल जाता था, इस प्रकार से। ट्रेड पे, अब वॉर चल रहा है, क्या वॉर के बीच में आप ट्रेड करेंगे? मारिए कि हटा देगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? वही ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड का ही एक अलग सा हमारा हिस्सा है क्या? कॉमर्स। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अफेक्टेड था हमारा उस समय पे।
Lakhs of industries were destroyed or closed down, which caused a severe damage to the industrial production. लाखों लाखों इंडस्ट्री उस समय पे बंद कर दिए गए और बर्बाद कर दिए गए, है ना। बर्बाद कर दिया गया कैसे? गोला बारूद से, है ना। उसके ऊपर गोला आगे गिर गया होगा इस प्रकार से, आगे गिर गया तो तहस नहस हो गया इस प्रकार से। तो लाखों लाखों इंडस्ट्री वो बर्बाद हो गए और इससे हुआ क्या? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जो भी फैक्ट्री में बनता था, नए सामान पुराने सामान जो भी थे, सारा कुछ बर्बाद हो गया, बंद हो गया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज मेड यूएसए द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुपर पावर बन गया पूरी दुनिया का। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक समझने में? समझ में आ रहा है? चलिए, और ये वही अमेरिका है, ये वही अमेरिका है जिसने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम गिराया था। वो भी एटम बम किस युद्ध के दौरान? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गिराया था। और उसी समय से अमेरिका क्या हो गया? सुपर पावर बन गया। और इसीलिए अमेरिका से आज भी कोई पंगा जल्दी नहीं लेता है। समझ गए बात को? सुपर पावर है ये। आगे बढ़ते हैं। सुपर पावर इसलिए भी है ना क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो अमेरिका में है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो भी अमेरिका में है। यानी कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना दुनिया के, वो सारे कहाँ पे हैं? अमेरिका में है। इसीलिए सुपर पावर बना हुआ है कि कोई इसके ऊपर आँख उठा के नहीं दे सकता इस प्रकार से। आगे, द यूएसए प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द विक्ट्री ऑफ द अलाइज पावर। तो ये जो हमारा यूएसए था, यूएसए किस पावर में था? अलाइज पावर में था। किस पावर में? यूएस लिखा हुआ, यूएस का मतलब क्या? यूएसए, इसका मतलब अमेरिका। समझ के बात को? चलिए, तो अलाइज पावर को जिताने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? अमेरिका का था। समझ गए? वो यहाँ पे लिखा हुआ था कि यूएसए प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द विक्ट्री ऑफ द अलाइज पावर। अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आगे, टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस शेप्ड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब जब वॉर खत्म हो गया उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन का दौर चला, मतलब कि पुनर्निर्माण का जो दौर चला, उसमें दो क्रूशियल चीज़ों ने अपना शेप लिया। मतलब कि दो इंपॉर्टेंट अलग अलग चीज़ थे। क्या था वो? देखिए, पहला था द यूएस इमरजेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारा यूएस था, यानी कि जो हमारा अमेरिका था, वो पूरी तरीके से डोमिनेंट इकोनॉमी बन चुका था। मतलब कि उसका इकोनॉमी बहुत तगड़ा हो चुका था, है ना। वो जल्दी अब ख़त्म होने वाला नहीं था। बहुत अच्छा वो कंट्री अपने आप को डेवलप कर लिया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ पॉलिटिकली तौर पर, मिलिट्री तौर पर, ये सारा कुछ, मतलब कि अमेरिका हर तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद परिपूर्ण हो चुका था, सुपर पावर बन चुका था। ये पहला था आपका। उसके बाद द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन, इट मेड ह्यूज सेक्रीफाइसेस टू डिफीट नाजी जर्मनी एंड ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री इनटू अ वर्ल्ड पावर। और नाजी जर्मनी मतलब कौन? वही हिटलर। याद कीजिए, हिटलर को हराने में सबसे बड़ा यदि हाथ किसी का था, हालांकि हाथ तो सभी का था, अलाइज पावर का हाथ था ही था, इसके साथ ही साथ सोवियत यूनियन का उस भी बड़ा हाथ था। और सोवियत यूनियन मिलकर जब नाजी जर्मनी को हराया, यानी कि जब जर्मनी को हराया, तो अब यहाँ पे सोवियत यूनियन पहले क्या था? बहुत ही बैकवर्ड एग्रीकल्चर के कैटेगरी में आता था, यानी कि खेती बाड़ी वहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं होता था। लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अपने आप को इतना सक्षम बना लिया कि यहाँ पे एग्रीकल्चर अब पूरी तरीके से हो पाता है। समझ के बात को? तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस थे। मतलब कि ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहाँ पे सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण का काम हुआ। तो पहला काम हुआ सबसे ज़्यादा कहाँ पे? अमेरिका में, यानी कि यूएस में हुआ। यूएस पूरी तरीके से अपना इकोनॉमी को बिल्ड कर लिया, मिलिट्री को बिल्ड कर लिया, पॉलिटिकली भी वो लोग अपने आप को बिल्ड कर लिए, यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट भी अच्छा आने लगा। ये हो गया पहला अमेरिका में। उसके साथ साथ सोवियत यूनियन मिलकर अलाइज पावर के साथ जब नाजी जर्मनी, यानी कि केवल जब अब नहीं, अच्छा यहाँ पे नाजी जर्मनी क्यों कहा गया है? क्योंकि एक नाजी पार्टी था, किसका? हिटलर का, है ना। इसीलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है नाजी जर्मनी। तो जब उन्होंने जर्मनी को हराया, यानी कि हिटलर को जब हराया, तो उसके बाद सोवियत यूनियन भी अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। और इन्होंने अपने आप को सबसे ज़्यादा यदि किसी फील्ड में डेवलप किया तो वो था आपका एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं था। समझ गए बात को? तो ये था आपका पूरी तरीके से टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस शेप्ड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो ये दो ऐसे कंट्री हैं
अमेरिका तो छोटा, मतलब कि अमेरिका एक छोटा सा कंट्री नहीं है, ये छोटे मोटे कंट्री का समूह है, इसलिए तो इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। चलिए, तो ये दो ऐसे थे, यूएसए और सोवियत यूनियन, जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलिए कोई डाउट यहाँ तक? ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।